पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के सभी बड़े नेताओं ने बापू और शास्त्री जी को याद किया, उन्हें नमन किया। बापू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हम गांधी जयंती पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर न तो सियासत थम रही है और न ही थम रहा है हंगामा। एक तरफ मीडिया और नेताओं को पुलिस गांव में नहीं जाने दे रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और मीडिया कर्मी लगातार बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए हंगामा कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस पर बदसलूकी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सही रहा तो जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को 1 से 1.5 साल में कोरोना महामारी से निजात मिल सकती है। जिन लोगों में पहले से कोई बीमारी है उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। ऐसे में हमारी प्राथमिकता बुजुर्गों और ऐसे लोगों को बचाने की होगी। कुछ लोगों के शरीर में इन्फेक्शन तेजी से फैलता है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार को हरियाणा से हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। किसान हरियाणा से दिल्ली के विजय घाट आ रहे थे, जहां लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम तय किया गया था। हालांकि पुलिस ने किसानों को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके बाद किसान और पुलिस के बीच काफी देर तक तनातनी बनी रही। किसान दिल्ली जाने की बात पर अड़े रहे, वहीं पुलिस उन्हें रोकती रही। इस दौरान जीटी रोड पर भी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में टिहरी को प्रतापनगर से सीधे जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन डोबरा चांठी झूला पुल बनकर तैयार हो गया है। टिहरी उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बने इस सपनों के पुल का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांठी पुल के बनकर तैयार होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से प्रतापनगर लंबगांव के क्षेत्र के लोगों को ये सौगात दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतापनगर लंबगांव और धौतरी के लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए एक साथ 88 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। भारत में कोरोना वायरस को आए 8 महीने पूरे हो चुके हैं। मरीजों की संख्या 63 लाख के पार हो चुकी है। फिलहाल 98,678 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पहला कोरोना संक्रमण 30 फरवरी को सामने आया था। विश्व स्तर पर भारत में कोरोना से मृत्यु दर काफी नियंत्रित स्थिति में रही, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में अब तक करीब 10 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस के चलते मर चुके हैं। जिन 3 देशों में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई उनमें भारत भी शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अक्टूबर से दिन के तापमान में गिरावट आने लगेगी, जिसके बाद से जाड़े की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा का कहना है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है। निम्न दबाव वाले उत्तरी क्षेत्रों में अब उच्च दबाव की वजह से हवाओं की रफ्तार बढ़ चली है। बीती रात कई जगहों पर सूखी हवाएं चली। स्काईमेट वीदर से जुड़े वैज्ञानिक ने बताया कि इस समय ला नीना की स्थिति बन रही है। इसके चलते जहां सर्दी का मौसम लंबा हो सकता है, वहीं ठंड भी कड़ाके की पड़ सकती है। इसी वजह से मानसून की बारिश भी पूरे देश में सामान्य से ज्यादा हुई है, जबकि अल नीना की स्थिति में इसका उल्टा होता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज सुबह उन्हें रिम्स अस्पताल से मेडिका अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच रह रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें 1 यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में भर्ती मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि रिम्स में भर्ती होने के बाद से उनकी सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। गुरुवार सुबह को झारखंड के झुमरी तलैया के गाधी स्कूल के पीछे एक साथ 60 से 70 की संख्या में गिद्ध दिखाई दिए।
वन विभाग की माने तो इससे पहले भी चंदवारा के करौजिया के आसपास गिद्धों का झुंड दिखा था। यह मानव समाज के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे में गिद्धों के संरक्षण को लेकर अब वन प्रमंडल कोडरमा विशेष योजना बनाने की तैयारी में है। यही नहीं, गिद्धों को आसानी से खाना पीना मिल सके, इसके लिए वल्चर रेस्टोरेंट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। झुमरी तरैया में तो करीब 15-20 वर्षों के बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिला। यहाँ एक साथ गिद्ध मृत पशु को खाते दिखे। गिद्ध संरक्षण को लेकर लंबे समय से काम करने वाले हजारीबाग के सत्य प्रकाश बताते हैं कि गिद्धों का झुंड दिखना अच्छा संकेत है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब हजारीबाग और आसपास के इलाकों में 250 से 300 की संख्या में गिद्ध थे। इनके संरक्षण को लेकर ठोस पहल की जरूरत है। झारखंड के 4 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हल्के दर्जे के मेघ गर्जन की भी बात कही गई है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार 2 अक्टूबर 2020 को ये तत्कालिक चेतावनी जारी की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 2-3 घंटे के भीतर चतरा, लातेहार, रामगढ़ और हजारीबाग जिला में मेघ गरजेंगे और बारिश हो सकती है। वज्रपात के साथ भारी बारिश भी कुछ जगहों पर हो सकती है।